मोक्षदा एकादशी साल की दूसरी एकादशी होती है। इन सभी एकादशियों की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को महाभारत के समय यानी कि द्वापर युग में सुनाई थी। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता, पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न का संपूर्ण वृतांत बताया। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर एकमत होकर बोले, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं। फिर राजा ने मुनि को दुखी मन से रात्रि के स्वप्न की पूर्ण व्यथा बताई तथा दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें तथा उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। राजा अपने राज्य को लौट आया तथा परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो गई।